हेलो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं SN2TH। SN2TH क्या होगा बच्चों? SN2 का मतलब है बाइमोलिकुलर, SN मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक और TH मतलब टेट्राहेड्रल। क्या कैसे रीड करेंगे? बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। जनरली जो ये रिएक्शंस है, किनकी रिएक्शंस है? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड उसके डेरिवेटिव्स की रिएक्शंस होती है। ठीक है बच्चों, बनने वाला जो इंटरमीडिएट है वो क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल बनेगा। यानी एक डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस होती है जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है, लेकिन एक ग्रुप आ रहा है, दूसरा एकदम से जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। पहले एक इंटरमीडिएट बनेगा, उसके बाद में दूसरा ग्रुप हटेगा। तो चलो SN2TH स्टार्ट करेंगे। आई थिंक आप लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म का सेकंड लेक्चर समझ में आया होगा। उसकी कुछ रिएक्शंस हम टॉपिक में करेंगे। केवल और केवल मैंने आपको बताया था उस टॉपिक के अंदर कि कैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है और प्रोडक्ट बनता है। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में मैं कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल लूँगा। दिस इज द रिवीजन लेक्चर। इसमें सिलेक्टेड रिएक्शंस ही मैं यहाँ पर बताऊँगा जिससे आपका रिवीजन हो सके नीट के लिए एंड JEE मेंस के लिए। तो चलो स्टार्ट करेंगे। SN2TH किन किन की रिएक्शंस है? कार्बोक्सिलिक एसिड की एंड उसके डेरिवेटिव्स की। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टिपिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है बच्चों, ऐसा हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड उसके डेरिवेटिव्स की ये एक टिपिकल रिएक्शन है। रिएक्शन कैसे होगी? सपोज करो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये वाला लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड RC डबल बॉन्ड O। यहाँ पर OH लिख दूंगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक Z ग्रुप लिखता हूँ जो कि रिप्रेजेंट करेगा सारे के सारे डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट करेगा। Z की वैल्यू क्या हो सकती है? यहाँ पर देखिए Z इज इक्वल टू होगा आपका Cl भी हो सकता है, NH2 ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, OR एंड एनहाइड्राइड, ये सब कुछ ग्रुप हो सकते हैं। OH भी यहाँ पर हम ले सकते हैं। कौन सा ग्रुप? OH भी यहाँ पर लिया जा सकता है। ठीक है, मोस्टली लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में चारों आते हैं, तो हम यहाँ पर चारों के लिए ही ये रिएक्शन देखेंगे, ज़्यादा अच्छा है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी कुछ कुछ इसी टाइप की रिएक्शन शो करता है। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। नाम से पता है, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S मतलब सब्स्टिट्यूशन, 2 मतलब बाइमोलिकुलर। बाई मतलब 2, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक ये रिएक्शन होगी ही नहीं है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन है दो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर देखिए TH टेट्राहेड्रल बनेगा। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं। चलो दिमाग लगाओ भाई, कहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा? आप देख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। ऑब्वियसली ये कार्बन तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो नहीं सकता। कौन सा होगा? ये वाला होगा। क्यों होगा भाई? कुछ न कुछ तो वजह होगी ना। उसकी वजह है कि यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन के बीच का बॉन्ड पोलर है। पोलर मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ये लेके जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो इस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पर कौन सा चार्ज आएगा बच्चों? पार्शियल पॉजिटिव आएगा ना। यस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये बॉन्ड पोलर है। और जो कार्बन है ये आपका कार्बन हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ठीक है ना, इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। दिस हैज मोर इलेक्ट्रोफिलिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, कैसे? यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस टाइप से, ऐसे अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे। अगेन कौन सा? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कौन सा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इसे बोलेंगे। कौन सा? नेगेटिव। तो आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों RC O पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये आपका होगा न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। और आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर एक ये Z ग्रुप है, ये एज इट इज रहेगा। बनने वाले में स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है। इसलिए ये जो रिएक्शन है वो रेक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते समय एक बीच में इंटरमीडिएट में भी कन्वर्ट होती है। देयर इज कॉल्ड इज व्हाट? क्या कहेंगे इसको? इसको हम कहेंगे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ये लोन पेयर है। अब देखो, अब होता क्या बच्चों, यहाँ पर पुश एंड पुल कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। कैसे? ये जो Z है ये एक लिविंग ग्रुप की तरह रिप्रेजेंट करता है। लिविंग ग्रुप मतलब यहाँ पर ये जाने वाले ग्रुप होते हैं।
जाने वाले ग्रुप कौन से होते हैं? ऐसे ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उसे हम बोलते हैं लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप में ऐसी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? लिविंग ग्रुप में ऐसी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? लिविंग ग्रुप में ऐसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन लेके जाने वाला ग्रुप है Z, ये लेके चला जाए, वापस से आए नहीं। रिपीट करूंगा, लेके चला जाए, वापस से आए नहीं। अगर लेकर के जल्दी से चला जाएगा तो इसका मतलब इसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ज्यादा है। ओके बच्चों, तो यहां पर देखिए Z दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। कैसे? यहां पर भी शो करूंगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो ये तो पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, और ये पुश कर रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये पुश करेगा। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? RC डबल बॉन्ड O, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या O नेगेटिव कभी लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर सकता है क्या? O नेगेटिव कभी लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव नहीं करता एज पर योर सिलेबस। हाँ, डेप्थ में जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि उसका प्रोटोनेशन होकर के उसके बाद में वो चला जाएगा, वो अलग केस है। लेकिन अभी ये O नेगेटिव जा नहीं सकता, O2 नेगेटिव कभी नहीं जाता, कभी नहीं जाता, मतलब कभी नहीं जाता। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O आया, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल एज इट इज जुड़ गया, और साथ ही साथ में क्या होगा? Z नेगेटिव आ गया। Z नेगेटिव इज व्हाट? लिविंग ग्रुप। यस और नो? या मैं कहूँगा जो बनने वाला एनाइन है वो एक तरह से लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। ये ग्रुप है, इससे बना एनाइन, लिविंग ग्रुप से उसका एनाइन बन गया। ओके बच्चों, ये एक रिएक्शंस होगी। RDS स्टेप होती है फर्स्ट। व्हाट इज RDS? RDS का मतलब क्या होगा बच्चों? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ऐसी स्टेप जिसके ऊपर केमिकल रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है, उसे हम बोलते हैं RDS। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड करेगी, इसलिए यही स्टेप RDS होगी। गॉट इट बच्चों? यहाँ पर देखिए, अब मैं ये कहूँगा Z जितना जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, जितना जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, उतनी रिएक्शन की रेट फास्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो इंटरमीडिएट पहले बनता है, बाद में रेट ऑफ रिएक्शन इसकी जाने के ऊपर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन लेकर के जितना जल्दी से चला जाएगा, उतना जल्दी से क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन होगी या बढ़ जाएगी। तो अगेन मैं बात करूंगा इसमें, देखो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बच्चों? लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। अब ये लिविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या होता है? दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के जाने की जो टेंडेंसी होती है उसे लिविंग ग्रुप टेंडेंसी कहते हैं। टेंडेंसी पहला पॉइंट ये। ओके, यानी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? जो इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा वो चुपचाप बैठ जाए, स्टेबल हो जाए, यानी स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म्ड एनाइन। ठीक है ना? या मैं कहूंगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म्ड केटाइन, सॉरी स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म्ड स्पीसीज। फॉर्म्ड स्पीसीज न्यूट्रल भी हो सकता है, या मैं कहूँगा आयनिक भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैंने दोनों के ऊपर या दोनों चीज़ें लिखी। अगर एनाइन होता है तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए? उसकी साइज ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, जैसा कि मैंने एनाइन की स्टेबिलिटी में बताया था। एनाइन की स्टेबिलिटी GOC के रिवीजन लेक्चर में आप देखिए, एनाइन की स्टेबिलिटी, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, उसमें मैंने आपको बताया है। यहाँ पर आपको YouTube चैनल पे ही मिल जाएंगे GOC फोल्डर के अंदर। तो वहाँ पर मैंने बताया कि एनाइन ज़्यादा स्टेबल कब होगा? सबसे पहले उसकी साइज देखी जाती है, साइज जितनी ज़्यादा होगी उतनी एनाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, पहला पॉइंट। फिर देखी जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, और सेम सीरीज वाले केस में देखा जाता है एरी कॉन्सेप्ट, एरोमेटिसिटी, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। इनको यूज में लेकर के स्टेबलाइज या उसकी स्टेबिलिटी चेक की जाती है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, ये तो स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म्ड स्पीसीज हो गया। आगे की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर ग्रुप है कौन कौन से? सपोज करो कि यहाँ पर नेक्स्ट उसी में लेते हैं RC डबल बॉन्ड OCl, A वाला कंपाउंड ये है, एसिड हैलाइड बॉम्बे में है, एसिड एमाइड चेन्नई वाले में हम लेते हैं एनहाइड्राइड ले लेते हैं, ये अच्छा रहेगा एनहाइड्राइड, और दिल्ली वाले मिलेंगे बच्चों
ईस्टर लेते हैं यार, ईस्टर, आई थिंक ये वाला आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। 4 ग्रुप है, अगर ये वाला ग्रुप है, इस वाले ग्रुप में रिएक्शंस होती है तो लिविंग ग्रुप होगा ये वाला, तो Cl नेगेटिव मिलेगा हमें, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो इस वाले ग्रुप में अगर देखते हैं तो NH2 नेगेटिव मिलेगा। हमें चेक करना है कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो ऑब्वियस जाने वाला ग्रुप है, न्यूट्रल होगा तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो एनायन बनाएगा। इस वाले केस में आप देखोगे दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के गया ये, यस इस टाइप से, तो क्या होगा RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव ये बनेगा। और D वाले केस में आप देखोगे अगर ये गया, ये वाला ग्रुप गया तो OR नेगेटिव जाएगा। चारों ग्रुप जा सकते हैं, एक तो ये वाला Cl नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, CO नेगेटिव एंड OR नेगेटिव। आप देखोगे कि जितनी ज़्यादा इनकी स्टेबिलिटी होगी ऑब्वियस उतनी ज़्यादा इन कंपाउंड की रेट ऑफ रिएक्शंस होगी, क्योंकि इन कंपाउंड से ये जल्दी से बन जाएंगे क्योंकि स्टेबिलिटी इनकी ज़्यादा है। तो अगेन स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं बच्चों। सबसे पहले साइज फैक्टर, साइज किसकी ज़्यादा होगी? Cl नेगेटिव की ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि Cl नेगेटिव है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ज़्यादा बड़ी साइज का होगा, चार्ज डेंसिटी कम होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा Cl नेगेटिव का ज़्यादा होगा। फिर क्या होगा? एल्केनॉइड यानी ये वाला एल्काइल कार्बोक्सिलेट आयन। उसके बाद में हम देखेंगे NH2 नेगेटिव की En ज़्यादा होगी या O की? O की ज़्यादा होगी, NH2 की कम होगी, तो OR नेगेटिव और उसके बाद में आपका NH2 नेगेटिव। आखिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि RCO नेगेटिव को OR से पहले क्यों लिखा? देखो बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, भरतनाट्यम डांस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है, ऑब्वियसली इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसलिए सबसे पहले Cl नेगेटिव लेंगे, फिर RCO नेगेटिव, OR नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, ये इसका ऑर्डर होगा। चलो बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर एक यस इसी में देखते हैं, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों? रिएक्टिविटी ऑर्डर इसका होगा बच्चों, यहाँ पर Cl नेगेटिव की फॉर्म में जा रहा, ऑब्वियस है एसिड हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, आगरा की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। फिर किसकी रिएक्टिविटी होगी? रिएक्टिविटी यहाँ पर एल्काइल कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है बाकी अदर 2 आयन से, तो ऑब्वियस कि मैं यहाँ पर चेन्नई को लिखूँगा। NH2 नेगेटिव, OR नेगेटिव में हम देखेंगे तो यहाँ पर दिल्ली वाला आएगा और उसके बाद में बॉम्बे आएगा। ये इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। चलो बच्चों हम देखते हैं आगे। यस नेक्स्ट एग्जांपल मान लेते हैं, यहाँ पर एसिड हैलाइड लेते हैं, रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं ना, एसिड हैलाइड, ऑब्वियस Cl, इसमें एक NO2 ग्रुप लिखा, आगरा, बॉम्बे, चेन्नई में क्या होगा? Cl OCH3 ग्रुप लिया, और यहाँ पर मैं लेता हूँ फिर दिल्ली में Br ब्रोमीन 8 कर देते हैं। पहला पॉइंट तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हमें रिएक्टिविटी किसकी चेक करनी है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें नाइट्रो OCH3 एंड Br, तो आप देख सकते हैं कि बच्चों इस वाले की रिएक्टिविटी होगी तो इसकी तो कम होगी क्योंकि ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और इसके लोन पे ज़्यादा डिलोकलाइज हो गए, बनने वाले स्पीसीज भी अनस्टेबल होती है। यहाँ पर अगर ये चल भी गया तो पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इसमें पोलर मल्टीपल बॉन्ड है, तो ऑब्वियस है रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा होगी। क्यों रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी? क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, इसमें तो ऐसा तो कुछ नहीं है। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में ओपन नेगेटिव चार्ज आएगा, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं। मान लीजिए इस पर अटैक भी कर देता है तो भी आप देख सकते हैं कि इस वाले केस में क्या होगा बच्चों? यहाँ पर पहले तो एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाएगी, तो ऑब्वियस है इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, तो यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी हम चेक करेंगे। ओके बच्चों, हम देखते हैं यहाँ पर ABCD, इसमें से क्या होगा? ये चारों के चारों ग्रुप तो सेम है, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। कंपैरिजन कहाँ पे करेंगे यार? जो ग्रुप जुड़ा हुआ उसकी नेचर को देखेंगे। यहाँ पर H है ये बच्चों, क्या ये H हाइड्रोजन है, यहाँ पर NO2 ग्रुप है, NO2 का -M इफेक्ट है, -M इलेक्ट्रॉन लेगा लेगा लेगा,
ठीक है ना, माइनस एम, ये माइनस एम है, ये क्या करेगा प्लस एम है, प्लस एम, और यहाँ पर भी ये क्या होगा माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम। याद है ना, हेलोजन चूना लगा देती है, जिससे भी कनेक्टेड है हेलोजन उसकी चूना लगा देती है, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन देगी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगी तो इलेक्ट्रॉन कम कर देती है। तो माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम इफेक्ट इसका होगा। ऑब्वियस सर एक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। अब क्योंकि लिविंग ग्रुप यहाँ पे आइडेंटिकल है, तो ऑब्वियस है कि रेट ऑफ रिएक्शन है इस पर पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी पर डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही क्या होगा जल्दी से रिएक्ट करेगा। अब पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब इससे इलेक्ट्रॉन छीन ले, यानी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी तब होगी जब इससे इलेक्ट्रॉन छीनने वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा, जैसे कि माइनस एम की वजह से इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इस यहाँ पर मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज होगा बच्चों, मैक्सिमम। और मिनिमम कहाँ पर होगा आप देख सकते हैं, मिनिमम तो यहाँ पर होगा क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, डेल पॉजिटिव मिनिमम होगा। देखो कौन जल्दी से रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा बच्चों, आप देखिए यहाँ पर बॉम्बे सबसे पहले रिएक्शन करेगा, उसके बाद में दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में भी बेंजीन रिंग की चुनाई लगा रहा, कार्बोनिल ग्रुप से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और फिर आगरा, एंड उसके बाद में चेन्नई। BDAC ये वाला आपका ऑर्डर रहेगा, BDAC। नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चों, यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल रिएक्टिविटी ऑर्डर का नहीं लेंगे, हम लेंगे केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, तो देखो यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है। RC डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। मान लेते हैं कि इसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडियम एथोक्साइड के साथ में, सोडियम एथोक्साइड। ओके भैया रिएक्शन करवाया, पार्ट से ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, क्यों, क्योंकि ये तो आयनिक बॉन्ड है, सोडियम एंड जो O के बीच में जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड है, तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव होगा। अब एक बात बताओ, ये वाला ग्रुप कौन सा, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड में लिविंग ग्रुप कौन सा, लिविंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, तो यहाँ पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, किस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा। तो अब देखिए क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर देखिए OC2H5 जुड़ जाएगा, और साथ ही साथ में यहाँ पर आपका होगा NaCl, टाटा नमक बन जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, ओके क्या होगा, Cl चला गया, यहाँ पर Na चला जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव चला गया, और OC2H5 इसके साथ में जुड़ जाएगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन हो गया यहाँ पर डायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो। चलो इसकी मैकेनिज्म देखना चाहते हो तो देखो मैक क्या शो करता है, किस टाइप से ये होगा। मैक एक इंटरमीडिएट बनेगा, जैसे C डबल बॉन्ड OCl बताया था मैंने, Na पॉजिटिव और O पर नेगेटिव, C2H5 और नेगेटिव। भाई साहब जी अटैक करेंगे किस पर, इस पर अटैक करेंगे। पहले बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगा, जैसे शिफ्ट होगा बच्चों क्या होगा, RCO पर नेगेटिव, OC2H5 टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया। यहाँ पर आप देखोगे Cl जुड़ेगा, यस दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, क्या मिलेगा RC, देखो ये तो चला गया, O एंड C के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, OC2H5 जुड़ गया, ओके, और साथ ही साथ में NaCl बन, सॉरी Cl चला गया, क्या Cl नेगेटिव चला गया, ठीक है बच्चों। Na तो वैसे ही साइड में हो जाता है, जैसे कि ये रिएक्शन नहीं करता तो Na पॉजिटिव यहाँ पर वैसे अलग हो गया था, ठीक है ना, यस क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि इस टाइप से केमिकल रिएक्शन होगी टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट के थ्रू। नाउ अब डायरेक्ट ही रिएक्शन में बताता हूँ, लिविंग ग्रुप को हटा करके हमें दूसरा ग्रुप जोड़ना। जब कभी भी एसिड डेरिवेटिव्स दिखे तो लिविंग ग्रुप को हटा दो, दूसरा ग्रुप जोड़ दो, मोस्टली रिएक्शंस यही होगी। चलो यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, रिएक्शन विद सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, ठीक है ना, किसकी, एसिड हैलाइड की। सोडियम एसीटेट Na पॉजिटिव OC2H5, सॉरी यस ये वाला ग्रुप होगा, ठीक है। क्या होगा बच्चों,
यहाँ पर अगेन वही वाला केस है, ये इस पर अटैक करेगा, Cl को हटा देगा, यानी क्या होगा, NaCl चला गया, टाटा नमक बन जाएगा और आपका हो जाएगा यहाँ पर कंपाउंड एनहाइड्राइड बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, एनहाइड्राइड। आपने देखा होगा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने ईस्टर बनाया और उसके बाद में यहाँ पर एनहाइड्राइड बनाया, यानी इन कंपाउंड को आपस में एक दूसरे से बनाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, सुटेबल कंडीशन में जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी उससे दूसरा लेस रिएक्टिव वाले को हम बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, या मैं कहूँगा रिएक्शन विद वाटर विद H2O, यस H2O के साथ में। अब ये तो एक समस्या होगी, यहाँ पे तो आयनिक कंपाउंड है ही नहीं, लेकिन न्यूक्लियोफाइल तो है। कौन न्यूक्लियोफाइल है, वाटर, वाटर न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर। अब वाटर न्यूक्लियोफाइल है तो ये अटैक करता है, ये एक अलग तरह का, ये रिएक्शन चमकती है बच्चों को, ये नहीं चमकती, तो थोड़ा फोकस करना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। जब कभी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल अटैक करेगा तो किस टाइप से रिएक्शन होगी देखते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, RC डबल बॉन्ड O Cl प्लस HOH, ये हो गया बच्चों। यहाँ पर ये सबसे पहले इस पर अटैक करता है, ठीक है। या मैं एक काम करता हूँ, पहले रिएक्शन से बता देता हूँ यार। यस, सबसे पहले क्या होगा, इस पर ये बॉन्ड कौन सा होगा, पोलर, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पर तो पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। आई थिंक समझ में आ गया होगा। जाने वाला नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ऑब्वियस है कि ये लिविंग ग्रुप है, तो ये चला जाएगा और यहाँ से H को भी लेके चला जाएगा, HCl चला जाएगा, OH इसके साथ में जुड़ जाएगा। तो ये इस टाइप से केमिकल रिएक्शंस होती है। प्लस HCl, याद रखना जब कभी भी न्यूट्रल अगर मॉलिक्यूल अटैक करेगा और उससे हाइड्रोजन जुड़ा है तो मोस्टली वहाँ से हाइड्रोजन ही जाता है, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, मोस्टली हाइड्रोजन ही जाता। अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल अटैक कर रहा है और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन ही यहाँ पर लिविंग ग्रुप के साथ में जाएगा। जैसे कि अदर एग्जाम्पल लेते हैं, एसिडिक एसिड की रिएक्शंस करवा रहे हैं हम। एक मिनट, एसिडिल क्लोराइड की रिएक्शंस करवाने हैं इथाइल अल्कोहल के साथ में। किसके साथ में, इथाइल अल्कोहल के साथ में। जनरली एक बेस यहाँ पे यूज में लेना पड़ता है, बेसिक कंपाउंड यूज में लेंगे, पिरिडीन। पिरिडीन का काम क्या है, जो एसिड बन रहा होगा उसको हटा देता है ये पिरिडीन। यहाँ पर क्या होगा, अगेन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन सा बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है ऑक्सीजन, ठीक है। अटैक कौन करेगा, ऑक्सीजन अटैक करेगा। लिविंग ग्रुप कौन सा, Cl। क्या होगा भैया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ पर ये पॉजिटिव H है, ऑक्सीजन से H जुड़ा हुआ तो H जाएगा, C2H5 नहीं जाएगा। कई बच्चे उल्टा रिएक्शन दे देते हैं, क्या होगा, Cl C2H5 के साथ में जोड़ देते हैं, यहाँ पर OH जोड़ देंगे। नहीं भाई, पोलर बॉन्ड ही टूटता है। पोलर बॉन्ड कौन सा होगा, ऑक्सीजन से अगर H जुड़ा हुआ तो डेफिनेटली H जाएगा, तो ये दिमाग में रखना पड़ेगा। तो यहाँ से H और यहाँ यहाँ से Cl और यहाँ से H चला जाएगा और मिलेगा बच्चों ईस्टर मिल जाता है और HCl मिलेगा। इस टाइप से ये रिएक्शंस हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया, यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अमोनिया के साथ में रिएक्शन कैसे, मान लेते हैं कि यहाँ पर C2H5 C डबल बॉन्ड O Cl, प्रोपेनॉइल क्लोराइड लिया हमने और इसकी रिएक्शन करवा दी अमोनिया के साथ में। न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, अमोनिया। अगेन यहाँ पर भी हम क्या, रिएक्शन की रेट फॉरवर्ड में बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पायरिडीन यूज में ले सकते हैं ताकि जो रिएक्शन ज़्यादा जल्दी से हो जाए। ओके, अटैक कौन करेगा, ये अटैक करेगा, जाएगा कौन, Cl जाएगा। न्यूट्रल है ये वाला, इस पर चार्ज नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पर भी न्यूट्रल होने की वजह से ये नाइट्रोजन से कनेक्टेड H जाएगा, जैसे ये वाला होगा और यहाँ पर ऐसे होगा। यानी मैं कह सकता हूँ HNCl यहाँ से चला जाता है, HCl चला गया, इसका मतलब क्या होगा, C2H5 C डबल बॉन्ड O NH2 अमाइड बन गया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वापस से रिएक्शन ना करे अमोनिया के साथ में, इसलिए पायरिडीन लेते हैं। कैसे, HNCl चला गया, NH2 इससे जुड़ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट है बच्चों एग्जाम्पल। नेक्स्ट
यहाँ पर प्राइमरी अमाइन के साथ में रिएक्शन लेंगे। मैं इसकी रिएक्शंस करवाता हूँ। बेंजोल क्लोराइड की रिएक्शंस प्राइमरी अमाइन के साथ में रिएक्शन कराते हैं। ओके बच्चों, इस टाइप से क्या होगा, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल, यस कौन, ये वाला नाइट्रोजन किस पर अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। क्यों करेगा भैया, क्योंकि यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है ना। ओके, अगर ये लिविंग ग्रुप नहीं होता तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता। लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो SN2TH हो गया। कार्बोनिल ग्रुप से लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा SN2TH, और अगर नहीं है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इस टाइप से ये रिएक्शंस चलती है। आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर ये Cl और ये वाला H मिलकर के HCl बना लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगेन वही पायरिडीन यहाँ पे यूज में लेंगे, जो कि अच्छा बेस होता है। क्या होगा बच्चों, कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ जाएगा इथाइल अमाइन ग्रुप, और इसका नेम हो जाएगा एन इथाइल बेंजामाइड। साथ ही साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। एनहाइड्राइड की रिएक्शंस करवाते हैं। चलो, एनहाइड्राइड SN2TH की रिएक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ यार। ये वाला एनहाइड्राइड, ओके, इसकी रिएक्शंस करवाते हैं। इसके साथ में मान लेते हैं सोडियम इथोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। होगा क्या, यहाँ पर पॉजिटिव, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, ये इलेक्ट्रॉन देगा। बच्चों देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, आयनिक बॉन्ड। ये वाला है, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप दोनों के दोनों आइडेंटिकल है। जब आइडेंटिकल है तो ऑब्वियस इस पर भी अटैक कर सकता है, इस पर भी अटैक कर सकता है। क्यों अटैक करेगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो OC2H5 है, ये यहाँ पर अटैक करेगा तो ये वाला लिविंग ग्रुप चला गया, ठीक है। यानी O के साथ में NH जुड़ जाएगा और इथोक्सी ग्रुप इस एसिटिल ग्रुप के साथ में जुड़ जाएगा। एसिटिल ग्रुप के साथ में जुड़ेगा CH3C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर मैं लिखूँगा यस OC2H5, यानी इथाइल एसीटेट बनेगा, ईस्टर बन जाएगा और सोडियम एसीटेट बनेगा, सोडियम एसीटेट, ठीक है बच्चों। इस टाइप से ये जो रिएक्शंस होती है SN2TH, मोस्टली रिएक्शंस होती है वो एसिड डेरिवेटिव्स की होती है, या कार्बोक्सिलिक एसिड भी कुछ रिएक्शन इसमें शो करता हो। और यहाँ पर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसकी रिमेनिंग रिएक्शंस है कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के अंदर हम करेंगे। आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि कैसे केमिकल रिएक्शंस यानी SN2TH रिएक्शंस होती है। अगले लेक्चर के अंदर हम एल्किन पर एडिशन कैसे होता है ये हम देखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में कमेंट लिखना ना भूलिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू।